औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये डॉलर के स्मगलरों के ऊपर जो क्रैक डाउन हुआ है, तो डॉलर एकदम नीचे क्यों आया और क्या और भी होना चाहिए। इसके अलावा जो खुद जो तर्जमान बन गए हैं जनरल आसिम मुनीर साहब और पाक फ़ौज के, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो फ़ौज की बदनामी का कितना बायस बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम मज़म्मत करते हैं तालिबान की तरफ से जो पाकिस्तानी सरहदी खिलाफ वर्जियाँ उनकी, और जो चित्राल में जो हमला किया गया है, तो असल में जो है वो तालिबान पाकिस्तान के लिए एक नासूर बन गए हैं जिन्हें 45 साल से इस रियासत ने पाला है, और वो खुल मुखल्ला जो है वो हर आए दिन जो है वो किसी न किसी चौकी, किसी न किसी गांव पे हमला करके हमारे शहरियों को और ख़ासकर फोर्सेस के लोगों को शहीद कर रहे हैं। और मैं तालिबान और टीटीपी में कोई फ़र्क इसलिए नहीं करता हूँ कि टीटीपी वाले वहाँ पे जो है वो प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं, उन्हें वो हथियार दे रहे हैं, उन्होंने उनको पनाह दी हुई है। तो अब बात है हम स्मगलिंग की तरफ। तो यहाँ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि 5-1 महीने मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमने कहा था कि जो डॉलर की स्मगलिंग है वो एक तो तमाम छोटे बड़े शहरों में जो माफियाज हैं और एक्सचेंज कंपनीज हैं उनके ज़रिए होती है, और जो स्मगलर हैं उसमें अफ़गानिस्तान के लिए जो है कोयटा, चमन, पेशावर से हो रही है, और उसमें सिविलियन गवर्नमेंट का, सिविल इदारों का कोई हिस्सा नहीं है। उसको जो है वो हमारे वही वाले इदारे जो सारे यूनिफॉर्म्ड हैं, उनमें FIA हो, उसमें रेंजर हो, उसमें आर्मी के लोग भी सहूलतकार हैं। अदरवाइज़ किसी सिविल गवर्नमेंट का या किसी सिविल एहलकार का जो है ये ज़रूरत नहीं थी कि वो इतनी बड़ी स्मगलिंग को जो है वो एग्जीक्यूट कर सके। तेल की स्मगलिंग भी जो है वो भी जो है सीधा FC के ऊपर और बलूचिस्तान की जो कोर है उनके ऊपर जो है वो लोग उनको सहूलतकारी जो है मुहैया कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा और एहसन इकदाम है। इसकी क्रैकडाउन के पॉजिटिव रिजल्ट आया, 24-25 रुपये ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो नीचे आया। लेकिन ये जो क्रैकडाउन है ये सिर्फ स्मगलरों पे नहीं, उनके जो सहूलतकार हैं जिन्होंने स्टेट विद इन स्टेट कायम करने की उन्हें इजाज़त दी थी, उनके ख़िलाफ़ भी होना चाहिए। और वो हमारे फोर्सेस के लोग हैं, उसमें कस्टम वाले लोग हैं, उसमें FIA के लोग हैं। ये FIA वाले पहले इधर ही थे, पहले क्यों नहीं छापे मार रहे थे। अब जो सूबा KPK में जो है उन्होंने 40-50 जो चौकियाँ कायम की हैं, वो पहले क्यों नहीं की थी। क्या हमारे कराची के कोर कमांडर साहब और कोयटे के और पेशावर के जो हैं उनको जनरल आसिम साहब के कहने से पहले ये नहीं पता था कि हमारे इलाके में इतनी बड़ी बड़ी स्मगलिंग हो रही है, और उसमें हमारे शायद काफ़ी सारे एहलकार मौजूद हैं, वो भी पैसे बना रहे हैं। तो ये चीज़ें वो हैं जिनको जो है वो लोग जो हैं उसमें सारे तो नहीं हैं, लेकिन जो फोर्सेस के लोग हैं, सरकारी इदारों के लोग हैं जिन्होंने इनको ये खुली छूट दी हुई थी, तो उन्हें जो है वो पकड़ा जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे इस मुल्क में बहुत सारे काम होते हैं जिनको सिविल गवर्नमेंट जो है कुछ नहीं कर सकती है। मिसाल उसमें एक ही है जो रियल स्टेट का काम है, जैसे पिंडी में एक ताजी खोकर का डेरा है, वो GHQ से कितना दूर है, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती सिविलियन गवर्नमेंट। उसके ख़िलाफ़ जो है वो मलिक रियाज के ख़िलाफ़ सिविलियन गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ये इसी तरीके से जो चैम्बर के लोग हैं जो आजकल बहुत बड़े खुद साख्ता तर्जमान बने हुए हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के, बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। ज़ुबैर मोतीवाला ने जो बात की है उसके ऊपर एक अलहदा वीलाग की भी ज़रूरत है। इसके अलावा करीम डैडी साहब हैं और कुछ साफ़ी हैं जो पेड, कामरान खान हुआ, उसमें जो है बशर लुकमान हुआ, और 2-4 ख़वातीन हैं जो मलिक रियाज से डायरेक्टली जो पैसे और जिन्होंने जेवर और इस तरह के ताइफ लिए हुए हैं। ये सारे लोग ये चाहते हैं कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, ये दवाइयाँ ये कर रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारी ऑप्टिमा और जो पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो फेडरेशन है वो भी ये चाह रहे हैं। तो मेरी एक गुजारिश है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो है, या कोई इनसे ये पूछे कि आपने 75 सालों में जो है इस मुल्क का जो लूटा है वो तो आपने भेज दिया बाहर। अभी मज़ीद गवर्नमेंट से ये जो है मज़ीद सब्सिडीज़ जो है ये मांग रहे हैं, और कल जो है जजेज़ को लाहौर में जो उन्होंने बेशुमार किस्म की सहूलियात दी हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर इसको जो है इसमें एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अब भी बेशुमार डॉलर्स मौजूद हैं, उनकी खाने मौजूद हैं। उनमें डॉलर की स्मगलिंग में बैंक्स, बैंकर, एक्सचेंज कंपनियाँ, उसके अलावा सोने के ताजर, तमाम ट्रेडर एसोसिएशनें,
बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर ख्वाह वर्दी गैर वर्दी वाले सारे, और जो पेट्रोल पंप्स वाले हैं और जो प्राइस बॉन्ड के डीलर्स हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये जो है ये अपने फॉरेन करेंसी के जो है वो रिज़र्व भी मेंटेन रखते हैं अपने पास कहीं ना कहीं, और इनके फॉरेन करेंसी अकाउंट्स भी हैं। डॉलराइजेशन ऑफ इकानमी के लिए एक प्रॉपर क्रैकडाउन की ज़रूरत है पूरे मुल्क में, और उसमें जो सहूलतकार हैं, सहूलतकार सरकारी इदारे हैं, उनमें जो उनके एहलकार और उनके जो चाहने वाले हैं उनके ऊपर भी क्रैकडाउन की ज़रूरत है। और इसका जो है मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। मैंने 5-6 महीने पहले जो एक व्लॉग किया था, तो उसमें मैंने ये कहा था कि 50, उस वक्त 290-95 का था, मैंने कहा था कि 50 रुपये डाउन होना चाहिए, और अगर क्रैक डाउन हो गया तो ये हमारे इंटर बैंक में जो है 290 से नीचे आएगा, और 280 और 90 के दरमियान में आ जाना चाहिए डॉलर को। तो इस सिलसिले में जो है वो अभी तक जो सूरत हाल है वो बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन कुछ स्मगलिंग अभी जो आटा और चीनी ये चीज़ें जो और गंदम, इसकी स्मगलिंग अफ़गानिस्तान को जारी है। और ईरान से पेट्रोल कल की डेट तक आ रहा था, बावजूद इसके कि आर्मी चीफ ने कहा कि जी इसके ऊपर जो है वो नहीं आना चाहिए। तो ये अगर कराची और कोयटा के जो कोर कमांडर्स हैं उन्हें ये नहीं पता है, तो इंटरनेशनल मीडिया से सुन लें या कहीं और वहाँ से जो है लोगों से पूछ लें। और वहाँ के जो डीसी साहिबान हैं वो भी बेबस हैं, और वहाँ के एसी साहिबान भी बेबस हैं, पुलिस भी बेबस है, और शबर जैदी साहब भी बेबस हो गए थे और वो भाग गए थे। तो लिहाजा एक जो इनिशिएटिव है आर्मी चीफ की, उसको मुकम्मल तौर पे उसकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि तमाम इदारे जो हैं वो अपने अंदर जो काली भेड़ें हैं उनका भी मुहासबा करें, और हर जगह से जो है जहाँ जहाँ डॉलर पड़े हुए हैं, डॉलर जो है सबको पता है कहाँ पड़े हुए हैं, और वो वहाँ से जो है उनके ऊपर जो है वो क्रैक डाउन करें, और इंशाल्लाह ताला जो है ये डॉलर बहुत नीचे आ जाएगा। और इसी तरीके से जिन लोगों ने 7-8 लाख टन चीनी जो है पिछले दिनों स्मगलिंग की है, जो 100 रुपये से जो है 200 रुपये पे गई है, उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह की जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियाँ, उनका एहतसाब भी ज़रूरी है। तो आखिर में एक मैसेज वो ये है कि बेशुमार लोग जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसमें कुछ इंटरनेशनल लोग हैं, और ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और आज़ाद कश्मीर के हवाले से इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी बातें आ रही हैं। उसको काउंटर भी होना चाहिए, और उसके लिए रिमेडियल एक्शन लिए जाने चाहिए। आज़ाद कश्मीर में और गिलगित में दो मुख्तलिफ वजह हैं, लेकिन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ हैं, और उसके लिए इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान का इमेज जो है बड़ा ख़राब हो रहा है, उसको एड्रेस किया जाए। उम्मीद है कि इसके ऊपर अहबाब इख्तियार जो है कुछ ना कुछ काम करेंगे, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। और साथ ही साथ जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, जो उन्होंने जो मिसबिहेव किया है जेके के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो रवैया भी काबिल मज़म्मत है, और उसको हुकूमत पाकिस्तान को एक 22वें ग्रेड के बंदे को जो है ये ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो ऑप्शनली खुद ऑप्शन के तहत पाकिस्तान के तहत आए, और अपना इलाका खुद आज़ाद करके पाकिस्तान के साथ किया हुआ है, तो उसका ये सिला नहीं मिलना चाहिए। आज इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।